प्यारे बच्चों, इस समय हम आप लोगों को कक्षा 9 के बच्चों को संस्कृत पद्य पीयूषम का प्रथमा पाठः रामस्य पितृभक्ति पढ़ा रहे हैं। तो इसमें के 18 श्लोक तक हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आज 19वां श्लोक देखिए। 19वां श्लोक है, पुरा दैवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ साशल्येन महारणे। अब बच्चों, इसका शब्द विभाग और साथ साथ शब्दों का शब्द विभाग के आधार पर अर्थ भी देखते जाइए। पूरा माने प्राचीन काल में, दैवासुरे युद्धे, दैवासुरे माने देवता और असुर, दैव धन असुरे यानी देवता और असुरों के युद्धे माने युद्ध में, पित्रा ते, पित्रा माने पिता के द्वारा, ते माने तुम्हारे, मम माने मुझे, राघव माने हे रामचंद्र जी, रक्षितेन माने रक्षा करने पर, वरव माने दो वरदान, दत्तो माने दिए गए थे, सशल्येन माने बाण से घायल होने पर, महारणे माने महाभयंकर युद्ध में बाण से घायल होने पर। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों। अन्वय 19वां श्लोक का पेज नंबर 73, पेज नंबर 73 में देखिए इसका अन्वय। हे राघव, पुरा दैवासुरे युद्धे महारणे ते पित्रा साशल्येन मया रक्षितेन मम वरौ दत्तौ। हे राघव माने हे रामचंद्र जी, पुरा माने प्राचीन काल में या पहले, दैवासुरे युद्धे, दैव धन असुरे यानी देवताओं और असुरों के युद्धे माने युद्ध में, महारणे यानी महाभयंकर महासंग्राम या बहुत बड़े युद्धे माने युद्ध में, पूरा माने प्राचीन काल में, दैवासुरे देवताओं और असुरों के महारणे युद्धे माने महाभयंकर युद्ध में, ते पित्रा तुम्हारे पिता को, साशल्येन माने बाण से घायल हो जाने पर, मया रक्षितेन मेरे द्वारा रक्षा की गई थी। यानी तुम्हारे पिता बाणों से घायल हो गए थे, तो मया रक्षितेन मेरे द्वारा रक्षा की गई थी, तो उसके बदले में मम वरौ दत्तौ, तो तुम्हारे पिता ने मुझे दो वरदान दिए थे। मम माने मुझको, वरौ माने दो वरदान, दत्तौ माने दिए थे। यानी वरौ, वरह वरौ वराह रूप चलता है, तो वरौ द्विवचन का रूप है, इसलिए दो वरदान। तो बच्चों, ये कैकेयी रामचंद्र जी से कह रही हैं। एक बार फिर से देखिए। हे राघव माने हे रामचंद्र जी, पूरा माने प्राचीन काल में या पहले, दैवासुरे महारणे युद्धे देवताओं और असुरों के महाभयंकर, महारणे माने महाभयंकर, युद्धे माने युद्ध में, ते पित्रा माने तुम्हारे पिता की, साशल्येन बाण से घायल होने पर, मया रक्षितेन मेरे द्वारा रक्षा की गई थी, उसके बदले में, मम वरौ दत्तौ उसके बदले में आपके पिता ने मुझे दो वरदान दिए थे। एक बार फिर से देखिए। हे राघव माने हे रामचंद्र जी, पूरा दैवासुरे महारणे युद्धे पहले देवताओं और असुरों के महाभयंकर युद्ध में, ते पित्रा माने तुम्हारे पिता की, साशल्येन माने बाणों से घायल होने पर, मया रक्षितेन माने मेरे द्वारा रक्षा की गई थी, और उसके बदले में, मम वरौ दत्तौ मुझे तुम्हारे पिता ने, वरौ माने दो वरदान, दत्तौ माने दिए थे। अब बच्चों 19वां श्लोक, 20वां श्लोक देखिए। तत्र में याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तव चाद्यैव राघव। अब इसका शब्द विभाग के हिसाब से बच्चों अन्वय अर्थ देख लीजिए। तत्र माने वहाँ पर यानी उसमें, में याचितो माने मेरे द्वारा, याचिता माने मांग लिया गया, राजा दशरथ से, भरतस्य अभिषेचनम भरत का अभिषेचन यानी भरत का राज्याभिषेक मैंने मांग लिया, और गमनम माने जाना, दंडकारण्य माने दंडक नामक वन में, तव माने तुम्हें,
च माने और, अद्य माने आज, एवं माने ही, राघव माने हे रामचंद्र जी। तो ये शब्द विभाग हो गया बच्चों, और इसका शब्द विभाग के आधार पर अर्थ भी हो गया। अब आप लोग अन्वय देखिए पेज नंबर 74 में। अन्वय देखिए, राघव तत्र एकेन मे भरतस्य अभिषेचनम याचितः, अपरेण अद्य एव तव दंडकारण्य गमनम याचितः। राघव माने हे रामचंद्र जी, तत्र माने उन दो वरदानों में से, एकेन माने एक वरदान में, मैं माने मैंने, भरतस्य माने भरत का, अभिषेचनम याचिता है, भरत का राज्याभिषेक, याचिता माने मांगा है, यानी मेरे द्वारा भरत के लिए पहले वरदान में मेरे द्वारा भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा गया है। और अपरेण माने दूसरे वरदान में, आद्य एवं माने आज ही, तव माने तुम्हें, दंडकारण्य गमनम, दंडक नामक अरण्य, दंडक धन अरण्य, दंडक नामक जंगल में, गमनम माने जाना, याचिता माने मांगा गया। यानी मैंने ये पहले वरदान में मैंने अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक मांगा, और दूसरे वरदान में आज ही तुम्हें दंडक नामक वन में जाने के लिए, वनवास के लिए मैंने मांगा है। एक बार फिर से देखिए, राघव माने हे रामचंद्र जी, तत्र माने उन दो वरदानों में से, एकेन माने एक वरदान में, मैं माने मेरे द्वारा, भरतस्य अभिषेचनम याचिता है, भरत का राज्याभिषेक मांगा गया है, अपरेण और दूसरे वरदान में, आद्य एव तव दंडकारण्य गमनम याचिता, आज ही तव माने तुम्हें दंडक नामक जंगल में, वन में जाने के लिए, याचिता माने मांगा गया है। यानी कह रहे हैं कि हे रामचंद्र जी, उन दो वरदानों में से एक वरदान, पहले वरदान में मैंने अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक मांगा है, और दूसरे वरदान में आज ही तुम्हें दंडक नामक वन में जाने के लिए मांगा है। तो एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों 20वां श्लोक का, राघव माने हे रामचंद्र जी, तत्र माने उन दो वरदानों में से, एकेन माने एक से एक वरदान में, मैं माने मेरे द्वारा, भरतस्य माने भरत का, अभिषेचनम याचिता है, भरत का राज्याभिषेक मांगा गया है, और अपरेण माने दूसरे वरदान से, आद्य एव माने आज ही, तव माने तुम्हें, दंडकारण्य माने दंडक नामक वन में, गमनम याचिता जाना मांगा गया है। तो बच्चों फिर अगला श्लोक देखिए 21वां श्लोक देखिए, यदि सत्य प्रतिज्ञम त्वं पितरम कर्तुमिच्छसि, आत्मानं च नरश्रेष्ठ, मम वाक्यम इदम शृणु। अब इसका शब्द विभाग के आधार पर शब्द विभाग भी देखिए बच्चों, और इसका शब्द विभाग के आधार पर अर्थ भी देखिए। यदि माने यदि, सत्य प्रतिज्ञा, सत्य प्रतिज्ञा वाले, त्वं माने तुम हो, तो पितरम माने पिता को, कर्तुम माने करना, इच्छसी माने चाहते हो, आत्मानम माने अपने आप को, च माने और, नर श्रेष्ठ हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, मम वाक्यम माने मेरे वाक्य को, इदम माने यह, श्रृणु माने सुनो। तो ये जब अन्वय करेंगे तो अन्वय में इसका क्रम हो जाएगा, और उसके बाद अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब इसका बच्चों अन्वय देखिए, अन्वय 21वें श्लोक का, नर श्रेष्ठ, यदि त्वं पितरम आत्मानं च सत्य प्रतिज्ञम कर्तुम इच्छसि, इदम वाक्यम शृणु। नर श्रेष्ठ माने हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, यानी कैकेयी राजकुमार यानी रामचंद्र जी से कह रही है कि नर श्रेष्ठ माने हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, यानी हे रामचंद्र जी, यदि त्वं माने यदि तुम, पितरम आत्मानं च पिता को, आत्मानं च माने और, आत्मानं माने अपने आप को, सत्य प्रतिज्ञा माने सत्य प्रतिज्ञा वाला, कर तुम इच्छासी करना चाहते हो, तो इदम वाक्यम शृणु, इस वाक्य को सुनो। फिर से देखिए एक बार, नर श्रेष्ठ मैंने हे मनुष्यों में श्रेष्ठ राम, यदि त्वं माने यदि तुम, पितरम माने पिता को, आत्मानं च माने और, आत्मानं माने अपने आप को, सत्य प्रतिज्ञा माने सत्य प्रतिज्ञा वाला,
कर्तुम माने करना, इच्छसि माने चाहते हो, तो इदम वाक्यम शृणु, तो यह वाक्य सुनो। यानी कह रहे हैं कि हे नर श्रेष्ठ, ये हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, यदि तुम पिता को और अपने आप को सत्य प्रतिज्ञा वाला करना चाहते हो, तो इस वाक्य को सुनो। अब बच्चों 22वां श्लोक देखिए। त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि पंच च भरतः कौशलपतेः प्रशास्तु वसुधामिमाम्। अब इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों, और अर्थ देखिए सब शब्द विभाग के हिसाब से। त्वया माने तुम्हारे द्वारा, अरण्यम माने जंगल में, प्रवेष्टव्यम माने प्रवेश करना चाहिए, नव माने नव, वर्षाणि माने वर्ष, पंच माने 5, च माने और, भरतः माने भारत, कौशलपते माने अयोध्या का स्वामी, प्रशास्तु माने शासन करे, वसुधाम इमाम, वसुधाम माने वसुधा में यानी पृथ्वी पर, इमाम माने इस, यानी इस प्रकार से ये शब्द विभाग के आधार पर अर्थ हुआ। इसके बाद अब इसका अन्वय देखिए पेज नंबर 74 पर, तब फिर उसके हिसाब से इसका होगा। त्वया नव पंचवर्षाणि अरण्यम प्रवेष्टव्यम भारतः कौशलपते इमाम वसुधाम प्रशास्तु। त्वया माने तुम्हारे द्वारा, नव पंचवर्षाणि, नव माने नव, पंच माने 5, नव और 5 14, वर्षाणि माने वर्षों तक के लिए, अरण्यम प्रवेष्टव्यम जंगल में प्रवेश करना चाहिए, यानी वन में चले जाना चाहिए। भरतः कौशलपते है, भरत कौशलपते है यानी अयोध्या का स्वामी बनकर, इमाम वसुधाम प्रशास्तु, इमाम माने इस, वसुधाम माने पृथ्वी पर, प्रशास्तु माने शासन करे। एक बार फिर से देखिए। त्वया माने तुम्हें, नव पंचवर्षाणि, 9 और 5 यानी 9 5 14 वर्ष, वर्षाणि माने वर्षों के लिए, अरण्यम प्रवेष्टव्यम जंगल में प्रवेश करना चाहिए, यानी जंगल में बिताना चाहिए, या जंगल में तुम्हें 14 वर्षों के लिए जाना चाहिए। और भरतः कौशलपते इमाम वसुधाम प्रशास्तु, भारत कौशलपते यानी अयोध्या का स्वामी बन करके, इमाम वसुधाम प्रशास्तु इस पृथ्वी पर शासन करे। एक बार फिर से देखिए। त्वया माने तुम्हें, 9 पंच 9 और 5 यानी 14, वर्षाणि माने वर्षों के लिए, अरण्यम प्रवेष्टव्यम जंगल में प्रवेश करना चाहिए, या 14 वर्षों के लिए तुम्हें जंगल में जाना चाहिए। और भरतः कौशलपते है, भारत कौशलपते, कौशल यानी अयोध्या का पते माने स्वामी बन करके, इमाम वसुधाम प्रशास्तु इस पृथ्वी पर शासन करे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे के श्लोक कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।